Hello, welcome my dearest parents. So I am your याहिर मैम और आज आपका 25 MCQs फॉर द अरुणाचल जो जीके है स्टैटिक जीके उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो ये जो जीके का डिस्कशन है ये आपका सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमी का जितना भी सेक्टर्स है ऑफ अरुणाचल प्रदेश उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेगा जो कि आपका APSSB एज वेल एज सिविल सर्विस एग्जाम लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके जो तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट अरुणाचल GSDP increase at compound annual growth rate of dash percent between the fiscal year 2015 to 2016 and 2024 to 2025. So ये जो GSD जो है इसका मतलब होता है आपका ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका स्टेट का जो प्रोडक्टिविटी होता है ईयरली जो इनकम होता है ना, उसके साथ साथ उसका जो आउटपुट होता है उसका टोटल इवैल्यूएशन होता है। तो उसका जो कितना कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पूछा है, कंपाउंड एनुअल, ठीक है, ईयरली जो एनुअल ग्रोथ रेट है। और अगर डेट को देखा जाए कि ऑलमोस्ट डेट का कैलकुलेशन 10 ईयर्स का हिसाब करके वो पूछ रहा है। तो उसका जो फिस्कल ईयर का जो इंटरेस्ट रेट था कंपाउंडली वो आपका 7.1% है। ठीक है, अरुणाचल में बहुत ही कांस्टेंट वे में मतलब इम्प्रूवमेंट देखा जा रहा है आपका GSDP का ग्रोथ में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश GSDP एंड NSDP मीन्स ये नेट है, टोटल नेट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द बेस ईयर। सो बेस ईयर का जो हम लोग का है, बेस ईयर ज़्यादातर एवरी 10 ईयर्स का हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करता है उसका इनपुट आउटपुट जो प्रॉफिट होता है। तो अरुणाचल का वो 2023 से 2024 है। 2024 से 2025 का आपका फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर फरवरी से स्टार्ट किया जाएगा कैलकुलेशन को। ठीक है, नेक्स्ट एट करेंट प्राइजेस द GSDP यानी कि ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश रीच्ड इन ए 10 बिलियन इन 2024-2025 है ना। ये जो फाइनेंशियल ईयर है उसको वो हिसाब कर रहा है कितना होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑलमोस्ट $4.6 बिलियन हुआ है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, ग्रोथ। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डैश इन इंडिया। सो इंडिया में अरुणाचल प्रदेश आपका सबसे ज़्यादा सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द लार्ज कार्डमन इन इंडिया है। और अप्रोक्सीमेट ये जो साल गया है इसमें अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट किया गया है कि अरुणाचल का प्रोडक्ट 3101 थर्न्स है ना, थर्न्स वो सप्लाई किया है। और ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स लाइक आपका लोअर सिबनसिरी हो गया, ठीक है, लोअर सिबनसिरी हो गया, ईस्ट सियांग हो गया, वेस्ट सियांग हो गया, अंजाव, उसके बाद आपका चांगलांग। ठीक है, दीज आर द डिस्ट्रिक्ट जो कंट्रीब्यूट करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज कार्डमन इन इंडिया फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 अरुणाचल प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दास इन इंडिया। अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया में कीवी में है। ठीक है, कीवी में अप्रोक्सीमेट अरुणाचल जो 7,000 मेट्रिक टन्स पर ईयर वो रिलीज करता है। और इसका सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन लार्जेस्ट प्रोडक्शन डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल में है आपका लोअर सिबनसिरी और वो है जीरो वैली। ठीक है, जीरो वैली के अलावा आपका डिस्ट्रिक्ट लाइक वेस्ट कामिंग, ठीक है, आपका तवांग, they also contribute to the production of the kiwi in India. So it is estimated nearly 45 to 50% of the kiwi production of India is completely contributed from Arunachal Pradesh. Okay. उसके बाद next is your question number 6. State State Organic Mission was launched in the year. So आपका जो स्टेट अरुणाचल प्रदेश का एक्सक्यूज मी स्टेट ऑर्गेनिक मिशन कब लॉन्च हुआ था? तो ये जो स्टेट ऑर्गेनिक मिशन अरुणाचल प्रदेश में 2017 का अप्रैल महीना को लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये आपका ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक बाय डिफॉल्ट, ऑर्गेनिक बाय डिफॉल्ट स्टेट ये बनाने का एक एक स्टेप है जो अरुणाचल को कम्प्लीटली ऑर्गेनिक फ्री फ्रॉम द केमिकल फर्टिलाइजर बनाने के लिए स्टेप को किया गया है। साथ साथ में आपका रिसाइकल रिड्यूस है ना, एंड उसका जो कंसेप्ट है मतलब आपका एनवायरनमेंट का उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टार्ट किया गया है सिंस 2017। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देखो अपना देश कैंपेन was launched in अरुणाचल प्रदेश ऑन। सो देखो अपना कैंपेन ये एक ऐसा कैंपेन है जिसको इंट्रा टूरिज्म, ठीक है, इंट्रा टूरिज्म ऑफ द स्टेट उसको प्रोमोट करने के लिए, जिसमें आपका लोकल टूरिज्म, ठीक है, लोकल टूरिज्म ऑफ द स्टेट को प्रोमोट करने के लिए, स्पेशली आफ्टर द इफेक्ट ऑफ द कोविड-19, एक्सक्यूज मी, कोविड-19 के बाद जो लॉसेस और जो सबसे ज़्यादा बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन जो लोकल एंटरप्रेन्योर और लोकल टूरिस्ट पीपल को हुआ है, सो उसको टैकल करने के लिए देखो अपना देश स्कीम को आपका मार्च 22 2021 में लागू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, बेस्ट एमर्जिंग ग्रीन डेस्टिनेशन वाज अवार्डेड टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईयर। सो अरुणाचल प्रदेश में आपका बेस्ट एमर्जिंग ग्रीन टू डेस्टिनेशन, ठीक है, बेस्ट एमर्जिंग ग्रीन डेस्टिनेशन, ये अवार्ड अरुणाचल प्रदेश को 2019 में दिया गया था। और इसको प्रेजेंट करने वाला है आपका ट्रैवल एंड लेजर मैगजीन, ठीक है, ये उसको होल्ड करता है और इसको आपको न्यू दिल्ली में दिया गया है। ये अवार्ड को न्यू दिल्ली में एक्सक्यूज मी 15 नवंबर 2019 को दिया गया है, ओके। 2000 सॉरी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, मोनसोगु इज ए, ऑप्शन है लोकल दाव ऑफ द आदि ट्राइब, टेक्सटाइल ऑफ खमतीस, हैंडमेड पेपर ऑफ मोम्पा, ट्रेडिशनल राइस ऑफ नोक्टे। तो मोनसुगु ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ए 1000 ईयर एंशियंट प्रैक्टिस, 1000 ईयर ओल्ड प्रैक्टिस, ठीक है, 1000 ईयर ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ पेपर मेकिंग, ऑफ पेपर मेकिंग, ठीक है, ये है हैंडमेड पेपर मेकिंग ऑफ द मोम्पा ट्राइब होगा। और इसको ज़्यादातर पेपर हम जो वहाँ का जो लोकल जो शर्प है ना, सुगु सेंग, है ना, सुगु सेंग जो एक लोकल हर्ब्स है उससे हम लोग इसको बनाता है। ये एक ऐसा पेपर है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबिलिटी है ना, ऐसा मतलब क्या प्रॉपर्टी होता है ये प्लांट का। तो उससे आपका जो मोन सुगु है जो ट्रेडिशनल पेपर है मोम्पा का, उसको बनाया जाता है। ये एक ऐसा पेपर है मोन सुगु जिसमें आपका बुद्धिस्ट का जो होली स्क्रिप्चर्स होता है, बुद्धिस्ट का जो स्क्रिप्चर्स, ठीक है, उसके अलावा उसका जो हिम्स होता है, ओके, उसका जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होता है, ओके, वो सब आपका मोनेस्ट्री में यूज किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर वाज द फर्स्ट खादी एरी सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर इन अरुणाचल प्रदेश हेल्ड। सो ये आपका जो सेंटर है ये सबसे पहले सितंबर, ठीक है, 17 सितंबर 2020 में इसको हेल्ड किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, ओके। और ये आपका एक्सक्यूज मी, ये आपका चुलुयू विलेज जो है, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है तो सॉरी, चुलुयू जो विलेज है, चुलू वो विलेज में कई पंयोर में है, वहाँ में इसको सबसे पहले इस्टेब्लिश किया था। इसका इस्टेब्लिशमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि वहाँ का जो लोकल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, लोकल एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, सबसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द रीजन के लिए इसको बनाया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत के अंदर में ज्वाइन आता है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट जीआई टैग गिवन टू द प्रोडक्ट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इज। ये क्वेश्चन आपका एपीएसएसबी CHSL 2021 का ही क्वेश्चन है। तो फर्स्ट जीआई टैग अरुणाचल प्रदेश से आपका अगर ये ऑप्शन देखेगा तो ये ऑप्शन के हिसाब से इदुमिस्मी टेक्सटाइल है। इदुमिस्मी टेक्सटाइल को आपका हैंडलूम का, हैंडक्राफ्ट का जो कैटेगरी है, एक्सक्यूज मी, हैंडक्राफ्ट का जो कैटेगरी है वो कैटेगरी में सबसे पहले 2014 में इंक्लूड किया था अलोंग विद द ऑरेंजेस, अरुणाचल ऑरेंजेस के साथ, ठीक है। एक्सक्यूज मी। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सक्यूज मी, आज ऑफ नवंबर 2023, यहाँ पे फिर गलत हो गया, वेरी सॉरी, ठीक है, ये टेक्निकल एरर हो गया। एज ऑफ नवंबर 2025 अरुणाचल प्रदेश हैज ए टोटल ऑफ 20 जीआई प्रोडक्ट, ठीक है, अभी तक अरुणाचल का पास 20 जीआई टैग प्रोडक्ट है।
उसके बाद द फर्स्ट जीआई टैग फॉर अरुणाचल प्रदेश वाज अवॉर्डेड इन द ईयर 2014 में सबसे पहले दो आपका अरुणाचल से जीआई टैग मिला है। एक है आपका अरुणाचल का वक्रो ऑरेंज, ठीक है, जिसको हम अरुणाचल ऑरेंज भी बोलता है, वक्रो यानी कि अरुणाचल ऑरेंज, ठीक है। उसके अलावा इदुमिस्मी टेक्सटाइल, इदुमिस्मी टेक्सटाइल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, recent product from अरुणाचल प्रदेश टू बी अवॉर्डेड विद जीआई टैग। रिसेंटली बोलने से 26 नवंबर 2025 का ही बात है, ठीक है। तो उसमें अरुणाचल का रिसेंटली जिसको जीआई टैग मिला है वो है आपका याक चुरपी होगा। नेक्स्ट, वेयर इज द ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेंटर कम स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ अरुणाचल प्रदेश लोकेटेड। ये क्वेश्चन हुआ है आपका CGL 2021 का। तो ये आपका पासीघाट ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, पासीघाट का ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, ऑरेंज फेस्टिवल ऑफ एडवेंचर एंड म्यूजिक इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। सो जो ऑरेंज फेस्टिवल है ये आपका लोअर दिबांग वैली में एक प्लेस है नोन एज दम्बुक, ठीक है। दम्बुक में ये फेस्टिवल को मनाया जाता है। ये फेस्टिवल सिंस 2015 से इस्ताब्लिश होके इसको मनाया जाता है, जहाँ में लोकल जो ट्रेडिशनल है, लोकल जो ट्रेड वेलफेयर्स है, साथ ही साथ जो ऑरेंज है उसको डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये तो आपका जनरल मतलब करंट अफेयर्स का न्यूज़ में आ जाता है, और अरुणाचल प्रदेश का। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फेस्टिवल एम्बेसडर फॉर द अरुणाचल रंग महोत्सव 2025। सॉरी, यहाँ में पूरा गलती लिख रहा है, 2025, ठीक है। सो 2025 का आपका फेस्टिवल रंग महोत्सव का फेस्टिवल एम्बेसडर ये दिया है आपका आदिल हुसैन को, ठीक है। आदिल हुसैन बहुत ही प्रोमिनेंट नॉन आपका इंडियन एक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, दीन दयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना इन अरुणाचल प्रदेश वॉज लॉन्च इन। अरुणाचल प्रदेश में ये जो प्रोग्राम हुआ है इसको सबसे पहले 2027 to 2018 में इसको लॉन्च किया था। स्पेसिफिकली अगर डेट बोलेगा तो 16 अप्रैल 2017 में, ठीक है। और इसका इम्प्लीमेंटेशन टिल 2018 तक गया है। ये एक ऐसा योजना है जहां में आपका जो लोकल अनएम्प्लॉयड यूथ को एट ए लो कॉस्ट, ठीक है, एट लो कॉस्ट, ठीक है, लो कॉस्ट का कैपिटल में वो लोग को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड किया जाता है, फाइनेंशियल एड, ओके, ओके, सब्सिडीज का फॉर्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, अपॉन घर ए पायलट स्कीम पार्टनर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अरुणाचल प्रदेश एंड। ये जो अपॉन घर है ये एक्सक्यूज मी, दिस इज ए होम लोन सब्सिडी। होम लोन सब्सिडी जिसको सबसे पहले आपका असम स्टार्ट किया था। तो ये कंसेप्ट असम गवर्नमेंट से ही लेके अरुणाचल गवर्नमेंट भी इसको स्टार्ट किया है, जहां में एक लोएस्ट रेट इंटरेस्ट में आपको होम लोन सब्सिडी दिया जाएगा घर बनाने के लिए। और ये आपका अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसका इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। मुख्यमंत्री नील क्रांति अभियान इज रिलेटेड टू। सो मुख्यमंत्री नील क्रांति अभियान जो है अरुणाचल प्रदेश में 2019 और 2020 का जो बजट सेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, रिमेंबर। और ये नील क्रांति जो फिश एंड फिश सीड का जो प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, बेसिकली इकोनॉमिक डाइवर्सिफाई करने के लिए इसको डाला गया था, जहाँ में नॉट ओनली एग्रीकल्चर बट अदर सेक्टर्स को भी ध्यान दे के इकोनॉमी को ग्रोथ कर सके, है ना, उसके लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, चीफ मिनिस्टर्स वाइट रेवोल्यूशन स्कीम इज रिलेटेड टू। सो चीफ मिनिस्टर का जो वाइट रेवोल्यूशन स्कीम था वो भी 2018 और 2019 में इसको डाला गया था। ये एक ऐसा स्कीम है जो बूस्ट द लोकल मिल्क प्रोडक्शन एंड इट्स इकोनॉमी, उसके लिए डाला गया था। बेसिकली वाइट बोलने से मिल्क का साथ रिलेटेड है, ठीक है। और इसको सबसे पहले आपका 1 अप्रैल होगा, 1 अप्रैल 2021, ये अप्रैल है
ठीक है। 1 अप्रैल 2021 में इसको 0 में स्टार्ट करके उसके अलावा बाकी 5 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया है, जैसे कि पासीघाट, रूपा, तेजू, चौकम एंड रोइंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. Medicine from Sky was launched in Arunachal Pradesh in which district? So Medicine from the Sky का ये जो स्कीम है, ये इंडिया में सबसे पहले आपका तेलंगाना, ये याद रखो। ठीक है। इंडिया में सबसे पहले तेलंगाना स्टेट जो स्टार्ट किया था। सो फॉलोइंग उसका फुट स्टेप को फॉलो करते हुए अरुणाचल प्रदेश भी आपका जो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई है उसको वो लॉन्च किया है। ठीक है। सो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई जो ये एक ऐसा मतलब स्कीम है जहाँ में आपका थ्रू ये जो क्या बोलते हैं ये जो थ्रू मतलब मेडिसिन को पहुंचा देना, आपका ये जो ड्रोन होता है, ड्रोन का थ्रू से मेडिसिन को एक जगह से दूसरा जगह पहुंचा देना, ज़्यादातर ऐसे जगह में यूज़ करना जो बहुत ही जोग्राफिकल हिली टेराइन एरिया है और वहाँ में जाना मुश्किल होता है, लेकिन मेडिसिन नेसेसरी है। ठीक है। तो ये मेडिसिन फ्रॉम द स्काई जो है वो आपका अगस्त का 2022 को इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है। और ये जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, ठीक है, उसके साथ साथ यूएस यूनाइटेड स्टेट का 8 उसके साथ और रेड वीक, ठीक है, रेड वीक का साथ ये लोग मिल के, ये ट्रीन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के अरुणाचल गवर्नमेंट इसको स्टार्ट किया है। तो ये जो इसका जो पायलट ट्रायल था, ये सबसे पहले आपका सेपा से लेके चयांग तजो तक हुआ था। चयांग तजो तक। ठीक है। जहाँ में ड्रोन जो मेडिसिन को लेके जाना, स्पेशली वैक्सीन था, उसको लेके गया है। ठीक है। सो ये ऑटोमेटिकली अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, सेपा और चयांग तजो ये आपका इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट में है। ओके। नेक्स्ट 23. नीमास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड सेक्टर इज लोकेटेड इन। ठीक है। तो ये एलाइड सेक्टर जो आपका, सबसे पहले इसका थोड़ा हिस्ट्री देख लो। ठीक है। तो ये जो 2003 में इसको सबसे पहले हिली जो टेराइन एरिया है उसमें आपका प्राइम मिनिस्टर, अब जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर था जो अभी नहीं रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी, वो प्रपोज किया था इसको। ठीक है। 2013 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रपोज किया था कि ये इंस्टीट्यूट का इस्टेब्लिश होना है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन में और स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद 2012 में इसका प्रोग्राम को इस्टेब्लिश करने के लिए फिर से मेंशन किया गया था। और ये इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माउंटेनियरिंग एंड एलाइड सेक्टर, ये इस्टेब्लिश हुआ है आपका 2013 में। ठीक है। 2030 का 30 मई को ये इस्टेब्लिश हुआ है। और ये जो आपका वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, पर्टिकुलर जगह बोलने से दिरांग में, दिरांग होगा। Question number 24. The Cluster Nutritional Kitchen Garden Scheme was launched by Government of India Arunachal Pradesh on। ये जो स्कीम है ये बेसिकली जो स्पेशली फूड से रिलेटेड जो चैलेंजेस आपका जितना भी नेशन फेस किया था, स्पेशली कोरोना के समय में, उसके चलते ये स्कीम को डाला गया है। ठीक है। तो ये स्कीम आपका सबसे पहले 2020 में, अगर पूरा डेट बोलने से अगस्त 2020 में इसको डाला गया है। न्यूट्रिशनल किचन, यहाँ में आपको गवर्नमेंट एक पैकेजेस देता है। ईच पैकेजेस में डिफरेंट सीडलिंग्स जो सीड होता है उसको देता है, ताकि आप उसको अपना किचन का आजू बाजू में आप डाल के उधर से आपको हेल्दी प्रोडक्ट मिले। छोटा छोटा वेजिटेबल, धनिया हो, कैरेट, बीन्स, पोटैटो, एवरीथिंग। ठीक है। तो वो सब आपका न्यूट्रिशनल किचन गार्डन स्कीम के अंदर आता है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिंगर मिलेट इन अरुणाचल प्रदेश। सो फिंगर मिलेट सबसे ज़्यादा आपका तवांग में रिलीज होता है। ओके। और तवांग में उसको जनरली पीपल कॉल इट एज जैंग ऑल्सो, है ना। और इससे बहुत कुछ बनाया जाता है। सॉरी, नॉट जैंग बुलाता है, सॉरी सॉरी। तवांग में पीपल जो ये फिंगर मिलेट होता है उसको वो लोग जनरली मारवा, है ना, मारवा या तो खोदू बोलता है हम लोग, है ना, मारवा। उसके अलावा ये जो फिंगर मिलेट है, इससे हम लोग ओपोंग बनाता है जो हम लोग का लोकल वाइन होता है। उसके अलावा हम लोग इससे जांग बनाता है, यानी कि रागी का बोल, बोल जो खाता है ना, रागी बोल्स फूड। ओके। नेक्स्ट, आज का 25 एमसीक्यू इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कुछ भी क्वेरी है, गिवन नंबर में आप लोग कॉल करिएगा। ठीक है। और काइंडली कीप सपोर्टिंग अस एंड थैंक यू ऑल्सो फॉर सपोर्टिंग अस। ठीक है।